ऐसे भक्तों का कहीं कोई बाल बाका कर सकता है? हाँ, हरि की लीला होगी तो हो जाएगा, थप्पड़िया दिया जाएगा, पिट जाएगा, हाथ जुड़वाया जाएगा। उनकी लीला है, ऐसा हो जाएगा। सदन जी बड़े सिद्ध महापुरुष, बहुत दयावान, बड़े ही उदारचित, वो बड़े संयमी महात्मा थे, जो ज्ञान के भंडार थे, भगवान की भक्ति में डूबे हुए महापुरुष थे। वो जगन्नाथ जी के लिए मैं संतुष्ट मनसा अकिंचन जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए पद यात्रा कर रहे थे। दिन में भोजन मांग लेते किसी एक घर से, दो घर से, जैसा बना उदर पोषण करते हो। जगन्नाथ जी जा रहे थे, भक्तमाल जी में चरित्र है। एक घर में गए, आवाज लगाई भिक्षाम दे। एक माई निकली, स्त्री, नवयुवती, जो भगवत आराधन होते हैं उनमें चेहरे में कुछ अलग आकर्षण होता है। जो भगवान से चित्त जोड़ते हैं तो एक आकर्षण होता है, एक प्रियता होती है। वो आकर्षण ऐसा कि हमसे बात कर लें, थोड़ी देर हमारे पास बैठ लें, हम इनको ऐसे देखते रहें, हमारे बीच में रहें, ऐसा लगता है। जहां जिनका चित्त भगवान में जुड़ा होता है तो उन महापुरुषों के सानिध्य की इच्छा होती है। तो जो अपवित्र चित्त वाला होता है उसे अपवित्र इच्छा होती है, जो पवित्र चित्त वाला होता है उसे पवित्र इच्छा होती है। अब जो मलिन चित्त है तो वो देख करके कामना से युक्त हो जाएगा। तो सदन जी को देखकर वो नवयुवती कामना से युक्त हो गई। उसने चाल चली, माया की चाल होती है, सेवा के मिश्र से समीप आती है और फिर उसे बांध लेती है। उन्होंने कहा, महाराज आज रात्रि अगर यहीं विश्राम करो और हम बनाएं और आप पाओ, जगन्नाथ जी जाना, सुबह चले जाना। देखो, संतों में विश्वास बहुत बड़ी जोर की वृत्ति होती है। आज तक बड़े बड़े संतों को जो दुख मिला है उसका कारण विश्वास ही रहा है, और जो सुख मिला है उसका कारण भी विश्वास ही रहा है। विश्वास बहुत बड़ी संपत्ति है। जिसके हृदय में विश्वास आ गया, भगवान वहां प्रकाशित हो जाते हैं। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने हो, जीवन लह विश्राम। वो विश्वासी संत संध्या समाप्त हुई, रात्रि का प्रवेश हुआ, उसने सुंदर भोजन बना कर दिया, वो भगवान को भावना से अर्पित करके पाया। जब शयन करने लगे तो आकर उसने अपनी कामना प्रकट की, काम संबंधी। तो उनका, तुम बड़ी नीच प्रवृत्ति की हो, तुम्हारा पति विराजमान है और तुम ऐसी बात कर रहे हो। वो चली गई। पति सो गया था तो उसने पति को काट दिया और कहा, अब तो कोई दुख की बात नहीं ना, पति को मार दिया। उनका, तो महापापनी है, नीच कर्म के लिए प्रेरित करके अपने पति की हत्या। बोले, ये सब बंद करो अपना वेदांत, हमारी बात सुनो। कहा मानते हो या हल्ला मचावे? हमारी बात मानते हो या आवाज दें गांव को? तो सत्य पर स्थित महापुरुष मया संतुष्ट मनसा, भगवान में चित्त जुड़ा हुआ था। उन्होंने कहा, जय जगन्नाथ, अब कोई लीला आपकी है? तो उनका, देवी तो चाहे मृत्यु दंड भले दे दे, मैं तुझे स्पर्श नहीं कर सकता। अब पति भी मारा गया उसके हाथ से, और वो कामना से भी। जब कामना किसी के हृदय में छा जाती है तो फिर अंधकार छा जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता, विवेक ढक जाता है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। प्रणश्यति माने नाश, वो नाश को प्राप्त हो जाता है। जहां कामना बढ़ी उसमें बाधा पड़ी तो क्रोध हो, क्रोध से स्मृति का नाश, स्मृति से ऐसी मूढ़ता छा जाती कि बुद्धि का नाश हो जाता है। ठीक मध्य रात्रि में हल्ला मचा दिया, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, गांव एकत्रित हो। ये हमारे साथ गलत करना चाहा, चेष्टा की, किसी तरह मैंने अपने को बचाया, मेरा पति बचाने की चेष्टा की तो पति को मार दिया, और मेरे साथ गलत करना चाहता है। केस बदल गया।
वो चुप। गांव के लोगों ने कुछ पिटाई की, पकड़ करके सुबह राज दरबार में पेश किया। उस समय राजाओं का दरबार लगता था, तुरंत हिसाब होता था, वहां कोई मुकदमा आदि तो चलता नहीं था उस समय। राजा ने कहा तुमने कृत्य क्यों किया, क्या तुमने किया? उनका जैसी भगवान की इच्छा हुई वैसा हो गया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने किया या नहीं किया, उन्होंने कहा जैसी भगवान की इच्छा थी वैसा हो गया। इसका मतलब स्वीकृति होती है लोक वार्ता में। तो बोले इनके दोनों हाथ काट दिए जाए, यहां से यहां तक, और संत है इसलिए इनको कैद में मत डालो, इनको मुक्त कर दो, बस दंड दे दो, इनके दोनों हाथ काट दो। दोनों हाथ काट दो। जय जगन्नाथ। अब सही माने में जगन्नाथ के दास जगन्नाथ जी की तरफ, और रास्ते में सोचते जा रहे कि भगवान ये क्या लीला हुई आपकी। हरि माया बलवंत भवानी, बहुत विचित्र भगवान। जो ज्ञानिन कर चित अपहरई, बरियाई विमोह बस करई। देवर्षि नारद जी भगवान के अवतार, दुल्हन के चक्कर में भगवान को साथ दे दिया। जाओ, जैसे नारी वियोग से मैं व्यतीत हो रहा हूं ऐसे रोओगे। रोए भगवान। हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। और जो बंदर रूप दिया वही तुम्हारी सहायता करेगा। बंदरों ने सहायता की। प्रभु उतर उतर कपिडार पर देखे आप समान। जे ही जगन्नाथ जी पहुंचे, कहा जय जय। अब हाथ तो है ही नहीं तो जोड़ू क्या, प्रणाम स्वीकार करो। जे ही ऐसे किया तो नवीन हाथ जग गए। आश्चर्य हुआ, उस महापुरुष के नवीन हाथ जग गए। घटना कुछ भी हो सकती है। जीवन कभी भी किसी भी मोड़ पर ऐसे संकट में फंस सकता है। ये विचित्र माया है। भाई माया संतुष्ट मनुष्य, भगवान में ही मन संतुष्ट। अब जैसे चाहो, इसकी तो दुर्गति होनी है शरीर की। जैसे चाहो राजी हो, खेल खेलो। और उनकी इच्छा के बिना उनके दास में, उनकी इच्छा के बिना उनके दास से, उनकी इच्छा के बिना उनके दास को, तीनों बातें समझ लो। उनकी इच्छा के बिना उनके दास में, उनकी इच्छा के बिना उनके दास से कोई ऐसा कृत्य कैसे हो सकता। और उनकी इच्छा के बिना उनके दास को, कोई आंख सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापत जासु। ऐसा नहीं। पर अगर वो चाहते हैं लीला तो रोके नहीं रोक सकते, फिर वैसे ही होगा। हो ही सोई जो राम रच। सती को रोकने की चेष्टा की भगवान ने,